लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और ये प्रयागराज का ये इलाका है, अल्लाहपुर का सर्वोदय नगर, और ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र सीट में आता है। यहाँ पे जो रहने वाले वोटर हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है किस तरह का व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मैं चेतना ओझा। क्या इस बार दिमाग में आप लोगों को चल रहा है? आप तो वैसे ही बीजेपी से हैं। बिल्कुल क्लियर है, साफ है, स्पष्ट है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन जन की आवाज़ मोदी है हमारी अब की बार। मोदी जी क्यों? लोग इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर जो सरकार फेल है इस बार। देखिए, ये जनसंख्या इतना विराट है, इतनी फैली, कोई भी सरकार अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो ये कभी कोई भी सरकार आ जाए हर व्यक्ति को रोज़गार नहीं दे सकता। ये कड़वी सच्चाई है। आज के समय में हम लोग बच्चों को भी इसलिए तैयार भी कर रहे हैं कि उनके मन में हताशा ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आबादी बढ़े, इसको माने और इसके लिए तैयार रहें। हर हाथ को रोज़गार देने का काम हो रहा है। बेरोज़गारी की बात कहाँ है? आप इतने सक्षम बन रहे हैं, मोदी जी हमारे महिलाओं को हो या युवाओं को इतना सक्षम बना रहे हैं कि आप खुद दूसरों को काम देने लायक बन जाएंगे। इसमें बेरोज़गारी की कोई बात नहीं। हर आदमी सशक्त है, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो या युवा हो, और हर के हाथ में काम है। तो बेरोज़गारी का कोई औचित्य नहीं। विरोधी जो उठाते हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो विधवा विलाप करते हैं। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? निधि सिन्हा। क्या नाम? निधि सिन्हा। ये इस समय मोदी जी ने एक रोड शो में भी बोला कि महिलाओं का मंगलसूत्र, और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की जो मिलीजुली, तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने का काम ये गवर्नमेंट करेगी। क्या कहेंगी, कितना सही मानती इनका बयान? नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। मोदी सरकार ऐसा नहीं करेगी। मोदी जी ने बोला है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपके घरों में रखा सोना और 2 मकान अगर आपका है शहर में, गांव में, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जब सरकार अगर बनती है भूल बस, तो वो लोग लेने का काम करेंगे। कितना सही मानती है इस तरह का बयान? ये तो हो सकता है कि वो अगर कांग्रेस और उसकी सरकार बने तो हो सकता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार है तो हम सेफ हैं। उनकी सरकार में ऐसा नहीं होगा, ये तो विश्वास है। अच्छा, ये महंगाई को लेकर क्या कहेंगी? सिलेंडर वगैरह और भी चीज़ें, तेल और महंगी है, महंगाई के मामले में सरकार क्या कहेंगी? महंगाई तो मानते हैं इसकी सरकार है, मतलब, लेकिन और गरीबों को भी तो इसमें सुविधा भी तो हो रही है। ये तो सोचिए, गरीबों को आज सब कुछ मिल रहा है, घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है, जॉब, अपना बिजनेस कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ मोदी सरकार से मिल रही है, राशन मिल रहा है और बहुत सी विषय हैं। 400 पार का नारा कितना कारगर करेंगी आप लोग? अपने हिसाब से तो करेंगे पूरा ही, काफ़ी आगे। घर घर आप लोग जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जी। क्या नाम है बताइए? केसरी ओझा। क्या कहेंगी, मोदी जी ने जो नारा दिया 400 पार, आप लोग घर घर निकल के जा भी रही हैं, कितना कारगर साबित करेंगी 400 पार का नारा? हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और मोदी जी को जो है विजयी बनाना है, और मोदी जी इस बार आएंगे और सबकी सुरक्षा, सबकी व्यवस्था सब सही रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी जी नहीं आएंगे क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और छात्रों को सड़कों पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या कहेंगी? नहीं, ये गलत है। सब मेहनत कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और मोदी जी सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब जो है सबकी पढ़ाई, सबकी शिक्षा, सड़क, सब पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सब कर रहे हैं, सब व्यवस्था बना रहे हैं। विपक्षी तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। जी जी। क्या नाम है आपका? इति ओझा। क्या कहेंगी, इस बार जो मोदी जी का नारा है 400 पार, कितना सही मान रहे हैं कि 400 पार हो पाएंगे मोदी जी? देखते हैं, वैसे कोशिश तो सभी की है और हम सभी अपने अपने लेवल पे कोशिश करेंगे कि आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, और हम सभी इसमें पूरी कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से हम अपनी कोशिश करेंगे और आएंगे तो मोदी जी। प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी को कितना सही मानती हैं? क्या किया मोदी जी ने 10 सालों में? 10 सालों में देखा जाए तो हर एक फील्ड में उन्होंने काम किया है, और रोड से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, और एम्प्लॉयमेंट से लेकर के। देखिए, जैसा कि अभी संयोजिका जी ने बताया कि सभी को एम्प्लॉयमेंट देना तो पॉसिबल नहीं है, बट वो एम्प्लॉयमेंट ना दे करके वो सबके हाथ में एक कह सकते हैं कि
एक कला दे रहे हैं। तो अगर हम इसको एक पैसिव वे में देखें तो ये एम्प्लॉयमेंट, ये एक मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में कला है, जैसे अभी आपने देखा कि जूट का इतना चल रहा है और मूंज चल रहा है, ODOP चल रहा है, तो ये क्या है कि ये हमारे हाथों में एक कला दी जा रही है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हमारे हाथों में कला है तो हम अपना जीविकोपार्जन हमेशा कर सकते हैं। हमारे पास चाहे एक परमानेंट जॉब हो, चाहे हमारे पास एक प्राइवेट जॉब हो ना हो, वो एक पार्ट ऑफ है, बट अगर हमारे हाथ में कला है तो विल डेफिनेटली सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी आते हैं तीसरी बार तो संविधान और देश खतरे में है, क्योंकि ये जो आरक्षण है ये आने वाले समय में ख़त्म कर देंगे। देखते हैं क्या होता है उस बारे में। तो क्या मानती हैं विपक्ष का जो कहना है सही है? नो कमेंट्स इस पे नो कमेंट्स। अच्छा, महंगाई के नाम पे क्या कहेंगे? महंगाई कुछ कम हुई है कि नहीं? देखिए कुछ ना कुछ तो महंगाई, देखिए क्या होता है कि जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट है और जिस हिसाब से चीज़ें अब तो ऑलमोस्ट हमारे डे टू डे लाइफ की सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो अगर एक ऐसे भी देखें कि अगर सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं तो कहीं ना कहीं 19-20 रेट तो 19-20 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस क्या कहेंगे आप? हर इंसान घर बैठे हर चीज़ पाना चाहता है, तो फिर वो महंगाई तो आनी है। पहले हर इंसान बाहर निकल के करता था तब पाता था, तो उसमें मेहनत ज़्यादा होती थी, पैसा कम लगता था। अब सब घर बैठे ही सोचते हैं कि हमको हर चीज़ अवेलेबल हो जाए, तो क्या होगा? तो महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें मोदी सरकार की कोई कमी नहीं। लोग कह रहे हैं कि जो गठबंधन के भी लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रही है योगी सरकार, मोदी सरकार। पेपर लीक हुआ, नहीं, पेपर लीक हो रहा है तो मोदी सरकार, योगी सरकार के हाथ में तो पेपर था नहीं कि वही बांट दिए। नीचे कितने कर्मचारी हैं, क्या कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, उनके ऊपर एक इंसान कितने के ऊपर नजर रखे। रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष का। रोजगार सब दे रहे हैं, सब मिलेगा चाहे जो हो, इसमें कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाले समय में आरक्षण खत्म कर देंगे, SC OBC को आरक्षण। इससे बड़ी खुशखबरी, खुशी की बात क्या होगी? जो हर युवराज सामान्य वर्ग का जो कुंठा का शिकार हो रहा है, अच्छे ब्रिलियंट बच्चे जो चले जा रहे हैं विदेश, इससे अच्छा मोदी जी और क्या उपकार करेंगे? आरक्षण की तब ऐसा बड़ा नासूर, इसे कोई ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन मोदी है तो मुमकिन उनकी बुद्धि कि अरे हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो इस ढंग से काम करते हैं, सतही ढंग से करते हैं कि सांप भी मरता है लाठी भी नहीं टूटता है, और हमारे हर मुद्दे हल हो रहे हैं और बड़ी शांति से आपने देखा है, मंदिर देखा है, आर्टिकल 370 देखा है, कहीं भी परिंदा पर नहीं मान पाया है, और हर काम बहुत ही स्पष्ट, दुनिया न केवल इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो शौक है कि मोदी ने कैसा काम कर दिया है। मोदी ने योगा सामान्य सी चीज़ जो भारतीय के लिए कहा गया, भारतीय से योगा पूरी दुनिया को लोहा मनवा दिया, वो घर घर में योगा पहुँचा। तो मोदी है तो आश है, विश्वास है, और मोदी ही हम सबकी पहचान है। आइए, क्या नाम है आपका? आप बताइए। कल्पना राजुल शर्मा। क्या कहेंगी, क्या लग रहा है आपको कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, कितना आप लोग कारगर साबित करेंगी? जी हाँ, इस बार भी 400 पार ही रहेगा। हमारा नारा यही है कि अब की बार मोदी सरकार। जी हाँ। महंगाई क्या नहीं मानती कि महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, अपने जगह पर है, लेकिन कुछ चीज़ें सुविधा भी तो दिया गया है सभी को। हाँ, और भाई सभी फ़ायदा उठा रहे हैं, और राशन भी फ्री दिया है उन्होंने, अभी भी है राशन फ्री दे रहे हैं। तो क्या मानी कि राष्ट्रवाद के नाम पे सिर्फ वोट पड़ेगा? राम मंदिर, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा गया, इस आधार पे, या 370 जो खत्म हुआ, इस आधार पे वोटिंग होनी चाहिए? जी, भारत ही आध्यात्मिक देश है। हाँ, यहाँ हमारी पहचान ही नहीं है। हाँ, हमारी नहीं, आप ही बोल लीजिए। नहीं, हाँ, ये तो एकदम सही कहा कि 470 हटा, और हाँ 370 हटा, और राम मंदिर भी हमारा बना, और हम तो चाहेंगे कि हमारे मोदी जी आए तीसरी बार। जी हाँ, तीसरी बार आए। क्या नाम है सर आपका? जी, नवीन कुमार। क्या कहेंगे, आप लोग देख रहे हैं जनसंपर्क भी कर रहे हैं, और ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र का इलाका है, कितना मान रहे हैं कि 300 पार 400 पार का जो नारा है वो सिद्ध साबित होगा? आप लोग करेंगे? देखिए, तीसरे चरण का चुनाव कल खत्म हुआ है, और विपक्ष इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 400 सीट से पार निकल रही है, और पूरे तरीके से इनका जो एक जंजाल विपक्ष का फैलाया गया था
नैरेटिव झूठा चलाया गया था, चाहे वो जातिवाद का हो, चाहे वो राष्ट्र खतरे में हो, चाहे संविधान खतरे में हो। देश की जनता इस बात को अच्छे से समझ गई है, विपक्ष की बातों को पूरी तरीके से समझ गई है और राष्ट्र की जनता पूरी तरीके से विपक्ष को बगल कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अंधकार को चीरते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रकाश आएगा, याद रखिएगा। और 4 जून को प्रचंड बहुमत के सरकार के साथ राष्ट्र के लोगों का सीना 56 इंच का होगा। और याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये बार बार मोदी सरकार होगा और एक नया राष्ट्र, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। आने वाला समय भारत के प्रकाश का होगा, आने वाला समय विकसित राष्ट्र का होगा। प्रति व्यक्ति इनकम निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी दुगना तिगना चौगुना समय के साथ करने का पूरा कार्य भी करेंगे। और याद रखिए, सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। याद रखिए कि आने वाला 5 साल विपक्ष को निस्ते नाबूद करने का कार्य करेगा। आज राष्ट्र की जनता इस बात को समझ गई है। राष्ट्र की जनता आज अपने प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्र के निर्माण में, एक अभ्युदय भारत के निर्माण में खड़ी हुई है। याद रखिएगा, मैं आज भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके भी टीवी आप चैनल से गठबंधन तो कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, युवा इस बार वोट नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि तीसरी बार बनेंगे। बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है और ये गाजा पट्टी और इजराइल का वार भी चल रहा है। पूरी दुनिया आज थर्ड वार के मुहाने पे खड़ी है। पूरी दुनिया में दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से आज डिस्टर्ब है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था आज भी स्थिर है। बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। पूरी दुनिया में आज पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, भारत में आज भी जो हकीकत है वो स्थिर है। आज पूरी दुनिया भारत से अपनी व्यापारिक रिश्ते, अपना संबंध जोड़ने के लिए पूरी दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए, खुद भारत के अर्थव्यवस्था को अब कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, उसके इंतजार में खड़े हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ की पूर्ण रूप से आर्थिक व्यवस्था कंट्रोल में है, महंगाई पूरी तरीके से कंट्रोल में है, सिर्फ एक झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है। आप एक बात को जान लें, और मैं आपके टीवी माध्यम, चैनल माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि आने वाला 5 साल बहुत ही बेमिसाल है। आने वाला 5 साल पिछले 50 साल का हिसाब तय करेगा। आने वाला 5 साल जितने भी रिपोर्टर हैं, जितने भी पत्रकार हैं, इनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। इतना बेमिसाल जाने वाला है आने वाला 5 साल। आने वाला 5 साल हर दिन दीपावली, होली, दशहरे का होगा। याद रखिएगा, पूरी दुनिया की नज़र भारत पे है। आने वाले समय में जितने भ्रष्टाचारी हैं सब जेल के पीछे जाएंगे। ये बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ। और ये ईडी, सीबीआई इसका दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इसको गलत माना जा रहा है। देखिए माननीय न्यायालय पे पूरे राष्ट्र के एक एक लोगों का भरोसा है। सारा मामला माननीय न्यायालय में है और निश्चित रूप से न्यायालय इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर कर रहा है। और जितने भी अपराधी हैं, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो उनको डरने की क्या ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि जांच होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको तो भारत के संविधान पे अगर यकीन है, माननीय न्यायालय पे अगर यकीन है, तो उनको खुशी खुशी कहना चाहिए, अरे आइए जांच कीजिए। ये जो विपक्ष और ये जो केजरीवाल बार बार भाग रहे हैं, इनके लोग भाग रहे हैं, ये बात बताती है कि ये भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं। और केजरीवाल पे फिर मैं कह रहा हूँ, ये आतंकवाद पे भी लिप्त हैं। ये भी खुल के मामला आएगा। जिस तरह से खालिस्तान, जी निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, ये उस पर भी लिप्त है और इस पर भी खुल के मामला आएगा। और निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री अब बाहर नहीं आ पाएंगे और पूरी तरीके से जेल में रहेंगे। अच्छा ठीक, आइए गुरुजी, आइए, क्या कहेंगे? मेरा नाम गिरीश शुक्ला है। मेरा नाम गिरीश शुक्ला है। भाई मोदी ने तो अनाउंस कर दिया है कि अब की बार 400 पार, और मोदी ने कह दिया है। मोदी जी का 10 साल आपने देखा काम, विकास। सुनिए, मोदी ने कह दिया कि अगर 400 सीट में नहीं आएगी तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, योगी बनेगा। तो योगी बनेगा तो मतलब समझते हैं आप, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। क्या अच्छा काम हुआ मोदी जी के राज में, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सब अच्छा ही अच्छा काम हुआ है मोदी। कुछ गिनाइए तो कुछ बताइए। अरे सब देख ही रहे हैं आप,
राशन मिल रहा है, पब्लिक को सब फ्री का राशन मिल रहा है, निःशुल्क। और आयुष्मान भारत योजना हमारे मोहल्ले में ही लगी है, सबको निःशुल्क दवाएं। इंडिया गठबंधन तो कह रहा है आपकी मोदी को बनने नहीं देंगे, और जो चाहिए नारा दे रहे हैं, नारा हवा हवाई होगा। इंडिया गठबंधन सारे विपक्षी मिलकर मोदी को जिता रहे हैं इस बार, सारे विपक्षी मिलकर, क्योंकि डर गए हैं कि अगर मोदी नहीं बना प्रधानमंत्री, योगी बन गया तो हम सब सीधा न जेल न बेल, सीधा प्रभु से मेल होगा उनका। बिल्कुल सही। तो जी क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? उमेश चंद मिश्रा, पार्षद। अच्छा, पार्षद हैं, आलोक विभाग। क्या कहेंगे पार्षद जी, कितना 400 पार के नारे में इस बार दमदारी रहेगी? जो मोदी जी ने कह दिया वो कह दिया, 400 पार है और 400 पार रहेगा। और देश का विकास जो है जिस तरीके से हुआ है, क्षेत्र का विकास जिस तरीके से हुआ है, मैं तो पार्षद होने के नाते कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में आज चुनाव आयोग का मामला नहीं तो सड़क अब तक बन गई होती। सारी सड़कें और सारी चौड़ीकरण करके उसको बनवा करके, मतलब कि जनता के हित के लिए जो भी विकास कार्य हो रहा है सारा मोदी के समय में ही हो रहा है। कभी कांग्रेस के समय में या सपा के समय में नहीं हुआ। आलोपी बाग में एक ओवर ब्रिज बना था, उस समय अखिलेश की सरकार थी। वो इस तरीके का बन गया कि जो बना है वो ना बना होता तभी अच्छा था, क्योंकि उस पर गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रही है, और चढ़ रही तो घूम नहीं पा रही है। तो उसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया, उसके बगल में नया ओवर ब्रिज बन रहा है और 2 महीने 3 महीने में बन जाएगा। इतना तेजी से काम लगा। फूलपुर संसदीय क्षेत्र आपका आता है। ऐसे में जो प्रवीण पटेल हैं, कितना मान रहे हैं कि इस बार जो है जीत की दावेदारी दिखाएंगे? प्रवीण पटेल को हर समुदाय का वोट मिल रहा है और प्रवीण पटेल 100% जीतेंगे और नीरज त्रिपाठी भी जीतेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं कि ये दोनों कैंडिडेट हमारे जो हैं, बल्कि 4 कैंडिडेट का समीकरण लीजिए इस मंडल में। जो बगल में प्रतापगढ़ है, संगम लाल जी हैं, वो भी जीतेंगे। और एक क्या नाम है इसका, विनोद सोनकर कौशाम्बी, ये भी जीतेंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी, 400 पार की बनेगी। और सकुशल आप कश्मीर में कभी कह सकते थे सड़क रेलवे जाएगी, 370 की धारा जो बने नहीं। सुनिए, आज विकास का कार्य हुआ, विकास इतना तेजी में काम कर रहा है कि कश्मीर के अंदर आप। लेकिन ये कह रहे हैं कि युवा वोट नहीं देगा, युवा नाराज है। वो कह रहा है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है और पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक होना हमारे सरकार में तो कम हुआ जी। पहले पेपर कितना लीक होता था इसको आप सरकार सपा की सरकार में समझ लीजिए। सपा वाले कितना पेपर लीक कराते थे, उनके बड़े बड़े लोग पेपर शाम को लीक कर देते थे। भ्रष्टाचार की जड़ तो हमारे विपक्ष में ही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष काम होता है, चाहे जिस समुदाय का लोग हों। क्या मुसलमान नहीं ले रहा है राशन? क्या मुसलमान हमसे सुविधा गैस का नहीं ले रहा है? हर सुविधा मुसलमान भी ले रहा है, सारे लोग ले रहे हैं, किसी को प्रतिबंधित नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए जो यहाँ का नियम है मोदी जी का, सबके लिए बराबर है। तो 400 पार का नारा सार्थक करेंगे? बिल्कुल सार्थक करेंगे, लगे करेंगे और जनता साथ दे रही है पूरा। हाँ, 400 पार 400 पार होगा। हाँ, बोलेंगे? क्या नाम है आपका? सीताशरण शास्त्री। बोल रहे हैं कि विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं और भी जो लोग तमाम तैयारियां करते हैं वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को वोट नहीं देंगे। क्यों? वो कह रहे हैं कि सड़कों पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। ये विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का दावा है। आपने कहा विपक्ष का ये दावा है कि पेपर लीक होता है। पेपर लीक बराबर हो रहा है और बराबर चल रहा है, लेकिन आज तक जितना कार्रवाई पेपर लीक करने वालों के विरुद्ध, नकल माफियाओं के विरुद्ध वर्तमान सरकार ने लिया है, इतना सख्त कार्रवाई आज तक नहीं हुई है।
और उसके बाद युवाओं की मांग पर उन परीक्षाओं के समीक्षा अधिकारी की, पुलिस की पूरी परीक्षाओं को तुरंत रद्द किया गया। ये जनमानस युवाओं की सहभागिता के कारण, युवाओं के मांग के कारण किया गया। और नकल माफियाओं पर जितनी नकेल इस समय वर्तमान सरकार ने किया है, कोई भी जनता का युवा व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि ऐसा कार्य कभी हुआ हो। इसलिए युवाओं का बाकी रही एक प्रश्न और आता है, बेरोजगारी बहुत है, इसलिए युवा नाराज है। मैं पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी किसे कहते हैं? अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तभी रोजगार कहा जाता है। कम से कम 50 लाख ऐसे युवकों को रोजगार से संबंधित कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया गया है। चाहे वो गुमटी पर लगाने वाला पान वाला हो, चाहे सड़क पर लगाने वाला चाय वाला हो, चाहे पकौड़ी वाला हो, सड़क के किनारे लगाने वाले प्रत्येक गुमचा और ठेलिया वालों को 10-10 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये दिया गया है। यह युवकों को सबको मालूम है, इससे रोज़गार नहीं मिलता है क्या? और मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उद्घोषणा है कि सरकारी नौकरी में आप अल्प वेतन पाएंगे, लेकिन अपना परिश्रम करके स्वरोजगार अगर चलाएंगे तो आप 1 साल 2 साल के अंदर करोड़पति हो जाएंगे। तो मतलब तीसरी बार मोदी जी आएंगे? तीसरी बार मोदी जी आएंगे। और ऐसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों के कारण, भारतीय जनता पार्टी जनमानस के कल्याण के कारण, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा के कारण, भारतीय जनता पार्टी जन समुदाय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को मिटाने के कारण और एक स्वच्छ छवि का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का प्रधानमंत्री, और वह सरकार जिस सरकार के ऊपर आज तक एक दाग लगाने की हिम्मत इन विपक्षियों में नहीं है, ऐसी सरकार को इसलिए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी, 400 पार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत 370 मिलेगा अपने कर्तव्यों के कारण। जी जी बिल्कुल। तो ये जो है अल्लाहपुर का जो है ये इलाका था और ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र सीट में आता है। और यहाँ पर हमने जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, उनसे जानने की कोशिश की है। और छठे चरण का यहाँ पे मतदान होगा, जिसके बाद 4 जून को पता चलेगा कि किस राजनीतिक दल की उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो है सरकार बनने जा रही है। प्रयागराज से पवन देव।